हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फिर से मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ रोल्स थ्योरम का ही। इसमें 3-4 क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको करने ही पड़ेंगे। पीसी सेकंड सेम मैथ की बुक है, ठीक है। रोल्स थ्योरम का एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है बाय कंसिडरिंग, आपकी बुक में से ही मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। शायद एग्जाम्पल नंबर 12 होगा ये बुक में, देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 ही होगा शायद। बाय कंसिडरिंग द फंक्शन x-2 log x so that the equation x log x is equal to 2 minus x is satisfied by at least one value of x between 1 and 2। तो यहाँ पर लिखा है ना x between 1 and 2, यानी कि ये 1 and 2 ऐसे लिखेंगे हम। ओपन इंटरवल में ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तब दिया है 1 and 2 कहाँ से लेकर कहाँ तक, ठीक है। तो हमें सेटिस्फाई करना है एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 2। तो हमारे पास शो करनी है हमने ये क्वेश्चन, कौन सी क्वेश्चन शो करनी है, ये वाली क्वेश्चन शो करनी है हमने, प्रूव ये करना है हमने ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हमारे को ये दिया होगा क्वेश्चन में और हमने क्या करना है, प्रूफ ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा कैसे करनी है, बस आपने फॉलो करने मेरे स्टेप को और ध्यान से समझना है इस वीडियो को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे को दिया है, ये दिया है ना फंक्शन दिया है ना एक, तो इसको लिख लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लॉग एक्स। दिया है फंक्शन, दे दिया है ना फंक्शन, ये फंक्शन दिया है हमारे क्वेश्चन में ही दिया है, वो लिख देना है। अब आपको पता है कि रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन होती है। पहले कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, दूसरी ये होती है ओपन इंटरवल, तीसरी होती है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब कि इक्वल टू वाली। तो हम लिखेंगे पहले सारी कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे। पहली है सिंस एक्स माइनस 2 एंड log x आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम हमेशा इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं 1, 2। दूसरी कंडीशन सी डेरिवेबल, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1, 2। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी हमारे पास कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पर, ए हमारे पास 1 है, बी यहाँ पर हमारे पास 2 है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए किस में भरना है, तो आपने क्या करना है, 3 नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करनी है हमने इस इक्वेशन में, जहाँ पर हमने लेट एफ ऑफ किया ना, एक्स की जगह यहाँ पर हमने 1 पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 लॉग 1 इज इक्वल टू माइनस 1 लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। सो देयरफॉर लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरी जो हम 0 लिखेंगे तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। लगे पता, इस तरह से एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू 2 है, तो एफ ऑफ 2, अब हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, ठीक है। 2 माइनस 2 लॉग 2, तो 2 माइनस 2 0, तो ये ऐसे ही एज इट इज 0 आ गया। तो सो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। आ गया ना, बराबर आ गया ना दोनों इक्वेशन। तो तीनों जो है, तीनों कंडीशन जो है वो रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई करती है। तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर all the conditions are satisfied, therefore all the condition of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है। जो सारी कंडीशन है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई करती है। सो देयरफॉर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C बिलोंग्स टू 1, 2। अब ध्यान सुनिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। आपने ध्यान से देखा होगी मेरी वीडियो को, तो मैंने मिस्टेक की है। तो मैंने वहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ना C बिलोंग्स टू 1, 2, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को दिया है 1, 2 दिया है ना क्वेश्चन में 1 and 2, पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर A, B लिखाया है। क्वेश्चन में C बिलोंग्स टू A, B, तो मैंने वहाँ पर गलत लिखा है। तो A की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है आपने, B की जगह B की वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्वेश्चन में दी होगी ऑलरेडी, ठीक है। समझा कि बच्चों कहाँ पर मैंने गलती की है, पिछले क्वेश्चनों में इस पॉइंट में मैंने गलती की है, तो वहाँ पर आपने ठीक से करेक्शन कर लेनी है। A की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, B की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ना C बिलोंग्स टू 1, 2, तो ऐसे लिखना है, सच दैट, उसका लिखेंगे सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसको इक्वेशन को आप 1 दे दीजिए, चाहे दे आपको
ठीक लगे तो 1 देनी, नहीं देनी तो आप इक्वेशन का नंबर दे भी नहीं सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं। तो मैं इसलिए 1 दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजिली हो जाता है समझाने के लिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। तो मैंने बताया आपको एफ डैश सी निकालने के लिए पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा एफ ऑफ डैश, ठीक है। इसकी हमने क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो कैसे करनी है, तो सो देयरफॉर एफ डैश एक्स की हमने जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगी, यहाँ पर लगेगा यू वी फॉर्मूला, ठीक है, यू वी फॉर्मूला लगेगा जो कि आपको पता होना चाहिए, डी यू वी वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं करनी आती तो कमेंट कीजिए, उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से मेन मेन जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद रखने हैं डिफ्रेंशिएशन में। तो इसका जो हमारे पास जो आंसर आएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब हम इसकी, वो आएगी हमारे पास x-2 log 1/x प्लस log x1, ये आएगी डिफ्रेंशिएशन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगी x-2/x प्लस log x, ठीक है, ये आ गई हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करके। तो उसके बाद हम लिखेंगे, अगर हमारे पास एफ डैश एक्स ये है तो एफ डैश सी भी यही होगा। बस x की जगह क्या करना है, हमने c को सब्स्टिट्यूट कर देना है, c की वैल्यू पुट कर देनी है x की जगह, c-2/c प्लस log c। तो इसकी पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 दी इसको, ठीक है। आपकी मर्जी आपने देनी है नहीं देनी है, पर मैंने दी है क्योंकि इजीली हो जाता है। तो हमने सीधी एफ डैश सी की वैल्यू इसमें करनी है, पुट इक्वेशन 1 में पुट करनी है। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इक्वेशन 1 थी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से, जो कि है c-2/c प्लस log c इज इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास वैल्यू इसकी। उसके बाद हम करेंगे उसके बाद हम यहाँ से इसकी वैल्यू अलग अलग कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए पहले तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो c-2 प्लस c log c ओवर, नहीं सॉरी गलत कर दिया यहाँ पर स्टेप, देखिए समझिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा था मैं, ठीक। तो आपने डायरेक्ट नहीं करना है आपको, तो मैंने कैसे करना है, आपने पहले तो एलसीएम ही लेना है, पर कैसे लेना है, स्टेप बाय स्टेप लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है यहाँ पर कैसे, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो ये एज इट इज़ है, तो c-2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस c log c आ जाएगा इज इक्वल टू 0। c यहाँ पर डिवाइड में वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 है तो वहाँ पर ऑलरेडी 0 हो जाएगा, c-2 प्लस c log c इज इक्वल टू 0। लग गया ना पता यहाँ पर कैसे किया, बस एलसीएम लिया यहाँ पर हमने, ठीक है, याद रखना इस स्टेप में हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन बना, c को हम वहाँ पर भेज दिया तो 0 है, तो 0 के साथ इंटू c होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लग गया पता कैसे किया। उसके बाद c log c इज इक्वल टू, इस वैल्यू को वहाँ पर लेंगे, तो मैं यहाँ पर c जो है प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, c log c इज इक्वल टू 2 माइनस c, प्लस का 2 पहले लिख लिया, माइनस का c बाद में लिख दिया। अब जो मेन लाइन है वो आपने लिखनी है, अब जो हमने प्रूफ करना है वो हम अब पहुँचने ही वाले, लास्ट टाइम में पहुँचने ही वाले हैं। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, फिर से वही लाइन लिखनी है, एट लीस्ट वन रियल नंबर c belongs to 1,2 which satisfy the equation। अब इसकी जगह जो हमने यहाँ पर c लिखा है बस x पुट करना है, x log x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये था हमारा सोल्यूशन। क्या करना है लास्ट स्टेप में, जब आप इस स्टेप में पहुंच जाएंगे तो आपने लिखना है देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू 1,2 विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। बस c की जगह x लिखना है, log वैसे लिखना है, c की जगह x लिखना है इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था। आइए मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ कि कैसे हमने क्वेश्चन किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई और एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने शो करनी थी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन शो करनी थी। सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स लिया जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, 3 कंडीशन वेरीफाई की रोल्स थ्योरम की, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी थी, ठीक है, हो गई। तो हमने एफ डैश सी निकाला, एफ डैश सी निकालने के लिए पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, जिसकी हमने डिफ्रेंशिएशन करके ये हमारे पास आया।
जब हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो हमारे पास ये सोल्यूशन आया। तो हमने इसकी वैल्यू जो है एफ ऑफ डैश ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। जब हमने इक्वेशन 1 में पुट की इसकी वैल्यूज एफ डैश सी की, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सी डिवाइड में था तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सी लॉग सी को ऐसे रखा, इस टर्म को हमने राइट हैंड साइड में ले गए। तो सी यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पर -2 माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो गया। रीअरेंज कर दिया, प्लस का 2 पहले लिख दिया, माइनस का सी बाद में लिख दिया। बस उसके बाद यह लाइन लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर सी की जगह एक्स लगाना है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, जो कि हमने शो करनी थी ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। ये आपने ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रोल्स थ्योरम में। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। पर्सनल मैसेज भेजिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे, जितना जल्दी आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, जितना जल्दी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, जितना जल्दी आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे, उतने जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। तो इसलिए आपने टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। आपको हमारे चैनल पर इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।